अब श्री राम जी की पारी थी। उन्होंने भी बहुमूल्य वस्त्र अलंकारों से अलंकृत स्वर्णवर्णी निर्दोषा सीता को लजाते हुए निहारा। फिर तुरंत लज्जावश गुरु के समीप चले गए। कर्तव्यता से भरे हृदय से उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी वहीं ठिठकी हुई खड़ी थी। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ा बनी हुई थी। हृदय राम को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वे निर्णय न कर सकी अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय महाराज जनक अपनी प्यारी पुत्री के पास पहुंचे और उसे अपने साथ ले जाकर स्वर्ण सिंहासन पर श्री राम को गोद में बिठाए हुए बैठे विश्वामित्र जी की गोद में बिठा दिया। आहा, कैसा अपूर्व मिलन था। दोनों ही गुरु की गोद में बैठे ही बैठे एक दूसरे को तृप्ति पूर्वक जी भर के देख लिया। उनकी मर्यादा के साथ इतनी मर्यादा के साथ मिलन हुआ कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने भी अपनी भागवती कथा में श्री रामचरित्र का वर्णन किया है। हमारे श्री राम जी की श्री सीता जी से सर्वप्रथम भेंट न तो विवाह मंडप में ही हुई, न सभा मंडप में, न महल में की छत पर, और न पुष्प वाटिका में ही। हमारे राम तो जिस दिन जनकपुर पहुंचे उसके दूसरे ही दिन महाराज के राजमहल में जनक जी की राजमहिषी के सम्मुख श्री रामचंद्र जी और सीता जी की प्रथम भेंट हुई। राम लक्ष्मण को लिए हुए विश्वामित्र मिथिला पहुंच गए। जनक जी ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। श्री राम लक्ष्मण के सौंदर्य की मिथिला नगर में धूम मच गई। श्री सीता जी की माता ने भी उसके विषय में सुना। वे महाराज जनक से बोली, प्राणनाथ भगवान विश्वामित्र की कथा में चीरकाल से सुनती आ रही हूँ। सुनते ही वे क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। एक ही जन्म में घोर तपस्या के द्वारा वर्ण का विपर्य होना, यह तो असंभव कार्य है। मेरी भी उन मुनि के दर्शनों की बड़ी इच्छा है और साथ ही इसी मिस से मैं उनके साथ श्री राम के भी भली भांति दर्शन कर लूंगी। यदि आप उन्हें किसी प्रकार अंतःपुर में बुला सकें तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो सके। राजा बोले, प्रिय, वे बहुत बड़े महर्षि हैं, मेरा साहस तो नहीं होता। तुम शतानंद जी को उनके समीप भेजो। यदि वे इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले तब तो मेरा महल पवित्र हो जाएगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। रानी ने तुरंत अपने कुल पुरोहित गौतम जी के पुत्र शतानंद जी को बुलाकर और उनको विश्वामित्र जी से श्री राम लक्ष्मण के सहित महलों में पधारने की प्रार्थना करने के लिए कहा। रानी के कहने से शतानंद जी तुरंत वहां गए। जनक नंदिनी सीता ने भी पिता के जनक नंदिनी सीता जी ने भी पिता के मुख से श्री राम के अपार सौंदर्य और लोकाभिराम रूप की बात सुनी तो मन में श्री राम के प्रति स्वाभाविक अनुराग हो गया। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्हें खोई हुई वस्तु मिलने वाली है। उनके हृदय का धन प्राप्त होने वाला है। शतानंद जी ने वहां पहुंचकर कहा, मुनिवर, मेरी एक प्रार्थना है। महाराज जनक की रानी आपका दर्शन करना चाहती हैं। यदि आप उनके रनिवास में पधारने की कृपा करें तो सबके नेत्र सफल हो जाएं। फिर शतानंद जी बोले, भगवान कल प्रसाद वहीं पाएं और उचित समझें तो राम लक्ष्मण को भी लेते आए। हंसकर मुनि बोले, अजी, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। ये तो मेरे हृदय के हार हैं। यह सुनकर शतानंद जी परम प्रसन्न हुए और रानी के समीप जाकर सब समाचार
कह सुनाया। रानी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत सेवकों को आज्ञा दी कि महलों को इस प्रकार सजाया जाए जैसे पहले कभी न सजाया गया हो। सेवकों ने रानी की आज्ञा का पालन किया। योग माया शक्ति से समस्त सिद्धियों तथा रिद्धियों को आज्ञा दी। उन्होंने इंद्र की अमरावती से बढ़कर राजा के महल को बना दिया। प्रातः काल हुआ। महारानी ने आज अपनी प्यारी दुलारी सीता को उबटन लगाकर विधिवत महौषधि दिव्य औषधि के जलों से स्नान कराया। विविध प्रकार के वस्त्र आभूषणों से उन्हें सजाया। मुनि को लाने के लिए महाराज ने दिव्य रथ भेजा। मुनि राम लक्ष्मण को साथ लेकर रथ से पहुंचे। द्वार पर महाराज ने मुनि का स्वागत किया। वे राम लक्ष्मण के सहित मुनि को भीतर ले गए। राजा आगे आगे मार्ग दिखला रहे थे। मुनि के दाएं बाएं राम लक्ष्मण चल रहे थे। राम आज गंभीर हो गए थे। उनका संकोची स्वभाव न जाने क्यों आज पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। आज वे बोलते ही न थे। राजा ने मुनि को ले जाकर रानी के महल में बिठा दिया और वे बाहर चले गए। रानी ने सीता जी के साथ आकर लजाते हुए मुनि के पैर पकड़े और सीता जी से भी प्रणाम करने का आग्रह किया। लज्जा के कारण अपने शरीर में सिमटी सी सीता ने वस्त्रों को संभालकर मुनि के पैर छुए। उसी समय उनकी चोटी से एक फूल गिरकर मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया और हंसते हुए राम से कहा, राम देखो कैसा सुंदर टटका सुगंधित सुमन है, इसे सूंघो तो सही। गुरु के पैरों पर चढ़े फूल को राम सादर सिर पर कैसे न चढ़ाते। उन्होंने सुमन को मुनि के हाथ से ले लिया और सूंघने लगे। प्रणाम करके जाती हुई सीता ने अपने नयनों को तिरेर कर एक रहस्य भरी दृष्टि से राम को देखा। राम ने भी गुरु की दृष्टि बचाकर चित्र निहारने के मिस से सीता के अनवद्य सौंदर्य को एक बार देखा। दोनों का ही मन हो गया। मुनि एक ऊंचे आसन पर बैठे थे। उनके अगल बगल में श्री राम लक्ष्मण तो आज साक्षी थे। सामने जनक पत्नी बैठी थी। उन्होंने मुनि से पूछा, भगवन ये दोनों कुमार कौन हैं? मुनि ने लक्ष्मण से कहा, क्यों भाई, तुम लोगों ने महारानी को प्रणाम नहीं किया? गुरु की बात सुनकर लजाते हुए धनुष बाण रखकर राम लक्ष्मण उठे और उन्होंने महारानी को प्रणाम किया। महारानी ने दोनों को गोद में बिठा लिया, उनका सिर सूंघा और आशीर्वाद दिया। सीता जी ने साहस करके एक बार फिर श्री राम को देखा। वे अपलक उनके मुख चंद्र की सुधा का पान कर रही थी कि राम ने भी दृष्टि बचाकर उनकी ओर देखा। रानी ने कहा, भगवन आप इतने सुकुमार बच्चों को इनके माता पिता के समीप से क्यों ले आए हैं? मुनि ने कहा, मैं इन्हें शक्तिमान बनाने के लिए लाया हूँ। बिना कष्ट सहे शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। सहिष्णु ही शक्ति को प्राप्त करता है। यह सुनकर रानी प्रसन्न हुई। रानी ने स्वयं लाकर सोने चांदी के थालों और कटोरियों में भांति भांति के व्यंजन परोसे। सीता जी दासियों की सहायता से वस्तुओं को लाकर अपनी माता को देती जाती थी। माता उन्हें यथाक्रम सम्मुख रखती जाती थी। भोजन करना आरंभ हुआ, परंतु राम का मन खो गया था। वे चकित से हुए इधर उधर देख रहे थे। रानी विश्वामित्र से धनुष के संबंध में बातें कर रही थी। उसी समय उन्होंने सीता जी से कहा, बेटी जा पूरी परोस दे। सीता जी सक सक पकाई। उन्होंने जाने में आनाकानी की।
किंतु माता ने प्रेम पूर्वक आग्रह किया। अब क्या करती सीता जी। पूरियों का छोटा सा पात्र लेकर उन्होंने दो पूरियां मुनि के सम्मुख रखी। मना करते रहने पर भी दो लक्ष्मण जी के थाल में रखी। अब वे श्री राम के सम्मुख जा पहुंची। राम ने जहां दृष्टि उठाकर देखा और दृष्टि मिली तो जनक नंदिनी स्तब्ध रह गई। तदाकार अचल प्रतिमा के समान बन गई। हाथ से पूरियों का पात्र गिरना ही चाहता था कि दौड़कर रानी ने उसे पकड़ लिया। भोजन समाप्त हुआ। मुख शुद्धि के अनंतर माता ने मुनि के पैर छूने के लिए सीता जी को बुलाया। वे नहीं आईं। तब माँ उन्हें पकड़ कर लाई। सीता जी ने मुनि के पैर छुए और सकुचा कर भीतर चली गई। मुनि श्री राम लक्ष्मण को लेकर रथ पर चढ़कर चले गए। श्री राम शरीर से तो मुनि के साथ गए, किंतु उनका मन हठपूर्वक महलों में ही मंडराता रहा। इसी प्रकार बगला, उड़िया, तेलुगु आदि की अनेक रामायणों में इस प्रसंग का भिन्न भिन्न भांति से वर्णन किया गया है। स्थल संकोच से हम यहाँ उन सब का उल्लेख नहीं कर सकते। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। जय जय हनुमान। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम